अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप अपने इस कीमती वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे जहां आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, जो इससे पहले क्लास हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अ टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट। और इसका हमने सबसे इनिशियली कुछ 2 या 3 पैराग्राफ पढ़े थे। और उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक बच्चा था जिसका नाम था हामिद, उसकी स्टोरी है ये। वो जो है वो अपना जो मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ पर वो एक ऐसे नेबरहुड में थे, एक ऐसे इलाके में थे जहाँ पे जो है वो बहुत सारे कल्चर के लोग रहते थे। वहाँ पर जो है वो इटालियन भी थे, अमेरिकन्स भी थे, अफ्रीकन्स भी थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो गए और वहीं पे एक स्कूल था जिसके अंदर इसी तरह के जो मुख्तलिफ ममालिक से जिन बच्चों का ताल्लुक था वो पढ़ते थे, वो भी मौजूद थे। तो ये स्टोरी है एक तरह की, आप समझ लें एक पिकनिक की, या आप कह लें गेट टुगेदर की, जिसके अंदर उनका जो स्कूल था, उनके स्कूल ने उनको कहा था कि आप जो है वो इस हफ्ते अपनी मर्जी से कोई भी आप जो है वो इस हफ्ते अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो जो कल्चरल वीक मना रहे थे वो, कि अपने अपना जो कल्चर है उस लिहाज से आप जैसे कपड़े पहन के आ सकते हैं जो आपके कल्चर में है। इसी तरह जो है वो आप खाने ला सकते हैं जो आपके कल्चर के अंदर हैं। जैसे पाकिस्तानी हैं हम लोग, तो हमारे शलवार कमीज़ हमारा जो है वो नेशनल ड्रेस है। इसके अलावा जो है वो खाने जो हमारे हैं, जैसे रोटी है, दाल है, ये सारी बात हुई थी उसके अंदर। कि वो फिर उसके अंदर हामिद जो है वो, उसके 2 दोस्त थे, रिक्की और जॉन। तो उसके साथ उनको उसने अपने जो खाने थे, रिवायती खाने थे जिसके अंदर दाल चावल थे और शायद आलू मटर थे, तो ये उन्होंने उसको चखाए थे और खिलाए थे और उनका रिएक्शन लिया था। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद हमारी इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो आप लोगों को मैं ये पढ़ने के लिए कुछ टाइम दूंगा, आप इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाएंगी आपको। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं। आज भी हम लोग रीडिंग करेंगे। जो पार्ट हमने आधा पार्ट कल कर लिया था, यानी प्रीवियस क्लास में कर लिया था, और जो आधा पार्ट है वो हम आज करेंगे इस लेसन का, और इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले ये एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ्स हैं लेसन में से जो हम पढ़ चुके थे, उससे आगे वाले पैराग्राफ्स हैं ये। तो आप इसको पढ़ लें। मैं आपको कम से कम 2 से ढाई मिनट दे रहा हूँ, आराम से इसको पढ़ लें, कोई जल्दी नहीं है। और पढ़ने के बाद चैट के अंदर मुझे डन लिख के बता दीजिएगा, तो मैं जो है वो नेक्स्ट स्लाइड आपको शो करवा दूंगा। ठीक है? तो अब मैं खामोश हो रहा हूँ, इसको पढ़ लें।
बेटा जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से पढ़ लें और बता दें, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है बेटा। बेटा आज हम लोग जो हैं वो इसके अंदर, अगर आपको कोई वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, न्यू लग रहे हैं, तो उनको नोट कर लें एक जगह पर और उनकी मीनिंग खुद सर्च करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, गौर से मेरी बात सुने कि अगर आपको कोई वर्ड्स न्यू लग रहे हैं या मुश्किल लग रहे हैं तो उनको लिख लें और उनकी मीनिंग खुद से तलाश करने की कोशिश करें। अगर आपको मीनिंग नहीं मिलती या कोई मुश्किल पेश आ रही है तो नेक्स्ट डे यानी कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम लोग इस पैराग्राफ को मिलकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इनकी मीनिंग्स नहीं बता रहा, अभी आप लोगों को खुद से ये चीज़ें सर्च करनी है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये एक और जो है वो पैराग्राफ है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसकी कलर स्कीम थोड़ी लाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, तो फिर हम लोग, मैं आपको टाइम दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जी बेटा, अब आप इसको पढ़ लें, मैं आपको तकरीबन 3 मिनट तक का टाइम दे रहा हूँ, तो इसको पढ़ लें, आराम से पढ़ लें, और अगर आपको कोई न्यू वर्ड्स लग रहे हैं तो उसको लिख लें। इसके अलावा जो है वो जब आप पढ़ लें तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो बेटा आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है और आपने देखा होगा कि इसके अंदर भी कुछ न्यू जो डिशेस हैं, जो खाने हैं, उनकी बात की गई है। और जो हामिद के दोस्त हैं उन्होंने उनको अपनी कंट्रीज का, अपने इलाकों का खाना खिलाया और उनसे जो है वो रिव्यू लिया, उनसे ये कहा कि कैसा खाना है, तो उन्होंने बताया कि वो कैसा है, वो किस तरह से अलग है। तो ये सब बातें जो है वो इसके अंदर की गई हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी रीडिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आज हम लोग वो कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो इसी, जो आपने पीछे जो पढ़ा है इसमें से ही मैंने लिए हैं। तो आपको इनकी मीनिंग लिखनी है और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। मैक्सिको जो है वो क्या है, ये एक नाउन है, लेकिन इसकी ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है, ये आपको बताना है। स्पाइसी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो इसका मतलब क्या है, कंटेंट्स किसको कहते हैं, रैप्ड का मतलब क्या है, मील का मतलब क्या है, कैबेज का मतलब क्या है, सॉस का मतलब क्या है, यमी का मतलब क्या है और कुजीन का मतलब क्या है। तो ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसके इन वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग आ जाएगी तो जो खाना हम लोग खाते हैं या जिस तरह जो चीज़ें होती है खाने के अंदर, उनके बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आपको खाने के बारे में कोई, अगर आपको खाने के बारे में कोई बात करनी है, डिफाइन करना है कि खाना कैसा है, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे डिफाइन करने के लिए कि खाना किस टाइप का था। ठीक है, तो ये जो है वो एक ना सिर्फ लेसन है बल्कि इसमें आपको बहुत सारी न्यू
खाने के बारे में बहुत सारी न्यू चीज़ें पता लगी होंगी, कुछ वर्ड्स जो हमने सीखे थे, दाल को क्या कहते हैं, और इस तरह और भी हमने जो मटर की जो है वो इंग्लिश क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने न्यू सीखे इसमें से। ठीक है, तो इन वर्ड्स की आपको मीनिंग लिखनी है और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये कॉपी के अंदर आपको ये काम करना है, वर्ड्स लिखने हैं। इसके अलावा भी अगर आप कह रहे थे कुछ वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं उसमें से, तो वो भी लिख लें यहाँ पे। अगर मीनिंग नहीं भी मिल रही तो भी वर्ड्स लिख लें, क्योंकि मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे वर्ड ज़रूर लिख लें, ताकि एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। तो वो जब नेक्स्ट बार वो आपके सामने आएगी तो आप उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की वर्ड मीनिंग हमारी। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। बेटा ये जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से ही कुछ चीज़ें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दी हैं, कुछ वर्ड्स हमने रिमूव कर दिए हैं। आपको यही पैराग्राफ लिखना है और ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए ये पैराग्राफ जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बड़ा टेक्स्ट नहीं है, छोटा सा एक पैराग्राफ है, आप इसको लिख लें जल्दी से। और अगर आपको अभी ही इसको फिल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको फिल कर लें। नहीं तो आप जो है वो इसको घर के ऊपर एक दफ़ा वापस पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद इसको देखे बगैर फिल करें। ठीक है, इसको आपने देखे बगैर फिल करना है, उस लेसन में से देखना नहीं है। हाँ, पढ़ लें उसको, 2 या 3 दफ़ा पढ़ लें इस पैराग्राफ को। पढ़ने के बाद बुक को बंद करें और इसको फिल कर लें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें पिक्चर ले लें, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या पिक्चर ले ली होगी इसकी। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी की जाने बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है और इसको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी भी आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर लिखनी है। और बेटा एक और बात के यहाँ पर जो है वो जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स के अंदर ब्लैंक्स हैं, लेकिन कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक ही दफ़ा आएगा यहाँ पे वर्ड। और ब्रेड और टॉर्टिला जो है ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये शायद ऊपर भी मैंने लिख दिए हैं, तो इनको आप फिल नहीं कीजिएगा। ये ब्रेड और टॉर्टिला यहाँ से रिमूव कर दें। बाकी आपके पास कितने ब्लैंक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड्स यहाँ से 2 रिमूव कर देंगे तो बाकी 6 बचेंगे, तो वो आपको इसके अंदर फिल करने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिए हैं, आपका जो पीछे आपने जो रीडिंग की है उसी में से लिए गए वर्ब्स हैं। ये हैं सेकंड फॉर्म इनकी इस्तेमाल हुई हुई है, यानी पास्ट की फॉर्म इस्तेमाल हुई हुई है, आपको इनको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर लिखे हैं मैंने सेकंड फॉर्म के अंदर। आपको इसको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट में चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 यहाँ पर वर्ब्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं उसके अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ 10 लिखे हैं यहाँ पर। आपको इसके सामने इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, या फिर आपको इसका प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, तो एक ही बात है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है इसकी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है आज के इस पैराग्राफ्स में से। अब आपकी लास्ट एक्टिविटी क्या है, बहुत मजेदार सी एक्टिविटी है, वो ये है कि राइट द नेम्स ऑफ ऑल फूड और डिशेस डिस्कस्ड इन द लेसन एंड राइट व्हाट इज योर फेवरेट अमंग दम। आपने देखा होगा कि जब से हमने लेसन स्टार्ट किया है ये खाने पीने की चीज़ों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्राम की बात है जिसके अंदर खाने बच्चे लेके आए थे अपने अपने घरों से। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, खाने हैं, डिशेज हैं जिनकी बात की गई है। तो आपने क्या करना है कि उन सब की लिस्ट बनानी है, जितने भी हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, वो जितने भी हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के बाद आपने ये बताना है कि आपको उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान का ही लिखें। अगर आपको कोई और किसी, जैसे जॉन या रिकी में से किसी के लंच बॉक्स का कोई खाना आपने सुना और आपको लगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार होगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अपने फेवरेट का नाम लिखेंगे, इसके अलावा एक लिस्ट बनाएंगे
जितने भी खानों के नाम इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज की लास्ट एक्टिविटी है, इसको भी आपको अपनी कॉपीज के अंदर कंप्लीट करना है। तो होम टास्क क्या है आज का, आपको जितनी भी एक्टिविटीज मैंने अभी ये करवाई यही आपको कंप्लीट करनी है। कोई आपको होमवर्क या होम टास्क के अलावा नहीं दिया जा रहा, वो जो एक्टिविटीज हैं आपको वही कंप्लीट करनी है। आज की क्लास में से अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।